जी मेरी बहन इंशाल्लाह वेरी सून एनालाइज़ वगैरह सब चीज़ें हम देंगे। लेकिन अभी आपको मालूम है कि मार्केट में कोई एज़ सच लिक्विडिटी नहीं है। सो मैं नहीं चाहता कि अभी ये जो 2 हफ़्ते हैं ना एटलीस्ट इसमें कोई ट्रेड करे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और उस इसी वजह से हमने लाइव भी बंद की हुई है और हम कोई एनालाइज़ वगैरह भी नहीं शेयर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी मार्केट में ना लिक्विडिटी का बहुत इशू है, ठीक है? इसकी मैं सबसे आसान मिसाल आपको ये दे दूँ कि अभी पिछले दिनों मेरे पास एक वीडियो बाकायदा मौसूल हुई है एक हमारे भाई की तरफ से कि वो ट्रेड को क्लोज़ कर रहे हैं और ट्रेड क्लोज़ नहीं हो रही। ये भी मसला है। अब सिंपल सा सवाल है कि ट्रेड क्लोज़ क्यों नहीं हो रही? और एक दूसरा मसला है कि जी टीपी लगी हुई थी, प्राइस ने वो टीपी वाली प्राइस को हिट कर दिया लेकिन ट्रेड नहीं बंद हुई। ये 2 मसले क्या हैं? अब इसमें एक जो नया बंदा है ना वो क्लियर उसके माइंड में यही आएगा कि जी ये ब्रोकर ने कोई स्कैम किया। भाई ब्रोकर की कोई गलती नहीं है इसमें। आपका कोई भी ब्रोकर हो, सब में ये मसला आ सकता है। आप चाहे पीएसएक्स में हो, आप चाहे पीएमईएक्स में है, आप चाहे इंटरनेशनल ब्रोकर में किसी में भी है। ये मसला क्यों आता है सर? इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें, मैंने इस कोर्स में आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की है और बार-बार मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की थी कि मेरे भाई, जब तक मार्केट में बायर नहीं होगा, आप सेल नहीं कर सकते। जब तक मार्केट में सेलर नहीं होगा, आप बाय नहीं कर सकते। अब इस कॉन्सेप्ट को इस प्रॉब्लम के साथ अगर आप जोड़ें, तो बड़ा आसानी से आपको इसका हल मिल जाएगा कि भई जिस प्राइस पे आपने टीपी लगाई हुई है या आप जिस प्राइस पे ट्रेड क्लोज़ करना चाहते हो, पॉसिबल है वहाँ पर कोई बायर या सेलर है ही नहीं। तो ब्रोकर कहाँ से आपकी ट्रेड को क्लोज़ करवाएगा? वो तो नहीं करवा सकता। ब्रोकर का काम ऑर्डर्स को मैच करना है। तो जब ऑर्डर्स मैच ही नहीं होंगे तो ट्रेड जो है वो प्ले कैसे होगी? ना तो वो एग्ज़ीक्यूट होगी, ना तो वो क्लोज़ होगी। तो इस इन्हीं वजहों से, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जो है ये जो लास्ट के यानी कि 20 दिसंबर के बाद से लेके और जनवरी का फर्स्ट वीक खत्म होने तक मैं लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपने पूरा साल ट्रेडिंग की है। क्या होगा ये 10 से 15 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करो? कौन-सी क़यामत आ जाएगी भाई? तो आप ये जो 10 से 15 दिन है, आप इसमें रिलैक्स कर लो, सुकून करो, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ईज़ी हो जाओ। अगर आप जल्दबाज़ हो, तो फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में ना एक जुमला हम अक्सर हमारे जो सीनियर्स हैं, वो हमें बताते थे, जो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, जहाँ पर बेसब्रे लोगों का पैसा सब्र करने वाले लोगों में चला जाता है। यानी मनी ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, ये टैगलाइन है। तो अगर तो आप इम्पेशेंट इंसान हो, अगर तो आप बेसब्रे इंसान हो, अगर तो आप जल्दबाज इंसान हो, तो सर आप भी ये रेडी रहें कि आपका पैसा बहुत जल्दी ट्रांसफर होने वाला है। आप चाहो या ना चाहो, स्टॉक मार्केट का काम ही यही है। और अगर आप एक इस पे प्रॉपर रिसर्च वर्क करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 20-25 सालों में या 30 सालों में इस मार्केट में जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने वाले जो लोग हैं ना, वो 15 से 20% ही हैं। पूरे 20-25 साल के टेन्योर में अगर आप इसको चेक करें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें या किसी भी अच्छे एआई टूल से जो पेड हो, ठीक है? जिसके पास स्ट्रॉन्ग पीछे से सपोर्ट हो डाटा की, यानी कि क्लियर हो उसके पास सब चीज़ें, आप उससे पूछें। वो आपको बताएगा कि जी पिछले 25-30 सालों में पैसा जिन्होंने बनाया है ना, उनकी जो टोटल जो मतलब जो रेशो आपको वो निकाल के देगा, वो ये कहेगा कि 15 से 20% लोग हैं, जिन्होंने कमाया है। और ये वो लोग हैं, जिन्होंने कमाया। अब इसको भी अगर आप नैरो डाउन करेंगे कि जी वो लोग बताओ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया है, यानी मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनाया है, वो कितने परसेंट है? तो सर वो तो आपको 3-4% मिलेंगे। ठीक हो गया। अब बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये जो 20% हैं, इनमें भी सब्र करने वाले होंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पेशेंट वाले लोग होंगे, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले जो लोग होंगे, वो उनमें से भी इन 20 में से भी वो 3-4% ही हैं। अब आप ज़रा देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या आप भी वही बेसब्रे लोग हैं, जो 80% में हैं? या आप थोड़ा सब्र करके 20% में आना चाहते हैं या थोड़ा और ज़्यादा सब्र करके आप वो 3-4% में आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल एक ट्रेड हमने शेयर की अपने शॉर्ट में,
यूट्यूब के, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। उसमें एक लाइव जो है ना वो हमने एक प्रॉफिट जो है एक हमारे भाई हैं उनका चल रहा था, ठीक है? वो ट्रेड हमें मिली और वो हमने रिसीव की। अच्छा वो सिर्फ़ एक ट्रेड नहीं थी, उसके अलावा और भी ट्रेड्स थी, डिफरेंट पेयर्स में, तो वो हमने पब्लिक नहीं की। हमने कहा यार ये ज़्यादा हो जाएगा लोगों के साथ, ठीक है? एक ही हम कर देते, तो हमने एक ही ट्रेड, वो मेरी टीम मेंबर है, उन्होंने वो शॉर्ट बना के रिलीज़ कर दी। अब वो जब शॉर्ट रिलीज़ हुई तो आप यकीन करें उसमें ऐसे-ऐसे फ़नी कमेंट्स भी आए हैं। एक बंदा तो कहता है जी प्रूफ़ दें ये रियल है, ठीक है? अब वो प्रूफ़ माँगने वाला बंदा कोई शायद ऐसा होगा, जो मुझे हिसाब लगा उसका कमेंट हम जब पढ़ रहे थे ऑफ़िस में बैठ के, तो हम हँस रहे थे कि यार ये प्रूफ़ हम मकसद क्या इसको दें? भई एक ट्रेड लाइव चल रही है, अब इसमें भी कोई प्रूफ़ चाहिए, ठीक है? वो जी प्रूफ़ दें। अब प्रूफ़ ये कौन लोग हैं? सर ये वो लोग हैं, इस तरह के कमेंट करने वाले, जिनकी सोच से भी शायद बहुत ज़्यादा ये पैसा है, जो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार इतना बड़ा नंबर भी कोई बना सकता है, ठीक है? ये कुछ भी नहीं था सर प्रॉफ़िट, बिलीव करें। इससे बहुत ज़्यादा लोग पैसा बनाते हैं मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो लोग हैं, जिनको देख के आपको लगेगा भी नहीं यार इनके पास इतना पैसा है या इन्होंने बनाया होगा। उसकी वजह पता क्या है? हमारे एक सर थे, बड़ी प्यारी बात हमें समझाते थे ट्रेनिंग में और पढ़ाते थे जब हमें। वो कहते थे कि अगर आप एक बर्तन में सिक्के डालोगे ना और दूसरे बर्तन में नोट डालोगे, तो सर जो बजेगा ना वो सिक्का ही बजेगा, जो खाली होगा वही बचता है। जो भरा हुआ होगा ना उसमें से आवाज़ नहीं आती। अब इस मिसाल को आप ऐसे समझ लें कि जिस बंदे के पास कुछ नहीं है, वो ही बंदा चीखें मारता है, जी देखो मेरे पास ये है, देखो मैंने गाड़ी खरीद ली है, देखो मेरे पास ऐसा घर है। ये वो लोग हैं जिनके पास हो सकता है कि हो भी, लेकिन पॉसिबल है कर्जे का हो। वो लोगों को दिखा के, इंस्पायर करके, उनको लालच दे के अपने साथ मिला के उनका पैसा लूटना चाहता हो। मे बी ऐसे लोग होते हैं। जैसे कई लोग आपको मिल जाएँगे, वो आपको अपनी ट्रेड्स दिखाएँगे, पीएनएल लगा के। अरे ट्रेड्स लगाना ये कौन-सी बड़ी बात? पीएनएल लगाना क्या बड़ी बात है? मैं किसी भी जगह पे पीएनएल लगा के आपको दिखा दूँ। मैं 2 अकाउंट्स बनाऊँ लेट्स से, सबसे आसान फ़ॉर्मूला पीएनएल निकालने का। 2 अकाउंट बनाते हैं, एक में बाय करूँ, दूसरे में सेल करूँ। किसी तरफ तो मार्केट जाएगी ना, किसी तरफ तो मुझे प्रॉफ़िट देगी। तो जिस तरफ प्रॉफ़िट होता है मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आगे ढिढोरा पीट दूँ, देखिए जी मेरा प्रॉफ़िट है। तो सर ये जो स्कैमर्स हैं इनके पास बड़े तरीके हैं स्कैम करने के। लेकिन मार्केट में जो बंदा पैसा बनाता है, जो रियल पैसा बनाता है, वो खामोश रहता है। उसको देखने से आपको पता नहीं चलेगा इसके पास क्या है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ना वो ज़ाहिर होने देता है। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि जो बंदा पैसा बनाता है ना उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं कि मैं दुनिया को चीखें मार के दिखाऊँ मेरे पास क्या है। वो तो चुप करके अपना कमरे में बैठ के काम कर रहा है। वो अपने टारगेट्स के ऊपर जो उसके प्लान्स हैं वो तो उसके ऊपर फ़ोकस करता है ना, उसका क्या जाता है लोगों को दिखाने में, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आप भी बनाएँगे इंशाल्लाह, वेरी सून बनाएँगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा सब्र ज़रूरी है। ये सारे जो बातें मैंने की शुरू के 15 मिनट में सिर्फ़ इसलिए किए हैं कि एक लेसन आज आपको दे दें कि स्टॉक मार्केट में बेसब्रे लोगों का पैसा सब्र करने वाले लोगों में चला जाता है। बस इस बात को आज आपने पल्ले बाँध लेना है। और अगर आप इस फ़ॉर्मूले को समझ गए, तो बिलीव करें पैसा फिर बहुत बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में बड़ा पैसा है। इतना पैसा है कि आपकी शायद नस्लें भी खत्म हो जाएँ गिनते-गिनते, ठीक है? इतना है इसमें। तो अब वो आपके ऊपर है, आप कितना बना सकते हो? क्योंकि बनाएगा तो उतना ही ना बंदा जितनी उसकी सोच है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, वो उतनी ही बनाएगा। एक बंदे की सोच दिहाड़ीदार मज़दूर वाली है तो वो $5-10 में खुश हो जाता है। दूसरा बंदा है उसकी सोच है कि जी मुझे $50,000 बनाना है महीने का, सोच बड़ी है। तो हो सकता है वो 50,000 ना बना सके, लेकिन वो अगर 50,000 का टारगेट लेके बैठा है, अगर वो 5,000 भी बना गया, तो ये 5-10 वाले से तो बेहतर ही है ना। सोच बड़ी करें,
इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और बेसब्रे ना बनें। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मैं हर बंदे को बता रहा हूँ। फिर भी मेरे पास मैसेजेस आते, सर आज ये हो गया मार्केट में, आज देखें सर ये सेटअप। यार अभी लिक्विडिटी नहीं है, छोड़ दो कुछ दिन इसको। कुछ दिन कोई बुक पढ़ लो। आज मैंने कुछ 4 किताबें हैं ऐसी जो मैंने आज शॉर्टलिस्ट की हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक छोटी-छोटी वीडियो बनाऊँगा, अल्लाह खैर करे। आज हमारे यहाँ बारिश भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है, सुबह से हो रही है। सो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है इंशाल्लाह मैं इन बुक्स के बारे में बताऊँगा थोड़ा बहुत, जो भी मुझसे हो सकेगा, इनका नाम, इनकी छोटी-सी समरी, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि अभी वीडियोज़ बनाऊँ, लोगों को बुक्स के करीब लेकर आएँ, पढ़ने के करीब लाएँ। हर वक़्त मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती भाई, हर वक़्त ट्रेड करोगे लॉस ही करोगे आप प्रॉफ़िट में नहीं आ सकते। ये तो आप मुझसे लिखवा के ले लो भले, मैं इस पे साइन देने के लिए भी तैयार हूँ, कि जो बंदा हर वक़्त मार्केट को देखता रहता है, जो बंदा हर वक़्त ट्रेड करता रहता है, वो प्रॉफ़िट में नहीं आ सकता। जो बंदा कम मार्केट को देखता है, जो बंदा ट्रेड लगा के छोड़ देता है एसएलटीपी लगा के कि यार भाड़ में जाए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो कर सकता था मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया। अब प्रॉफ़िट आए, लॉस आए वो अल्लाह के ऊपर है। करके देखें, फ़ॉर्मूले को अप्लाई करें। आपकी ट्रेडिंग अगर ना 100-200% इम्प्रूव हो जाए तो आप मुझे बोलना। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे इस फ़ॉर्मूले पे अमल किया ना सर, आप उनसे जाके मैसेज करके पूछ लें। हमारी कम्युनिटी में कई लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप उनसे पूछें कि क्या आप इस बात पे अमल करते हो या नहीं करते? तो अगर तो उन्होंने किया और उनको फ़ायदा हो रहा है तो सर आप भी करें ना। आप भी उनको फ़ॉलो करके देख लें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होना है। ठीक है? अच्छा जी। तो आज सुबह भी मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी हर ग्रुप में। आई होप आपने पढ़ी होगी। जो कि हमारा आज का टॉपिक था, नो डिमांड नो सप्लाई ज़ोन्स। ठीक है? इसमें हमारा टॉपिक ही यही है कि हमने मार्केट की जो इनडिसीजंस जो ट्रेड्स होती है ना, यानी कि एक ऐसा वक़्त आता है कि मार्केट डिसीजन नहीं कर पा रही होती कि उसने किस डायरेक्शन को फ़ॉलो करना है। क्या बाय जाना है, क्या सेल जाना है, कहाँ जाना है उसने, ठीक है? या तो ये हो या फिर एग्ज़ॉस्शन हो जाती है, यानी मार्केट एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर अम, यानी कि एक अनप्रेडिक्टेड जो है ना वो मूव दे देती है। यानी हम सोच भी नहीं रहे होते, हमारे दिमाग में भी नहीं होता कि यार ऐसा हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लें कि हमने फ़र्ज़ करें बाय किया हुआ है। हम देख रहे हैं यार मार्केट बाय जा ही नहीं रही, उधर ही रेंज करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही। तो अब यहाँ पे वो सब्र और बेसब्रे लोगों को दोनों को आप जोड़ के देख लो। बेसब्रा बंदा यहाँ क्या करेगा भाई? ट्रेड बंद करेगा, भाड़ में बोलेगा जी भाड़ में जाए, खत्म करो, चला जाएगा। सब्र वाला क्या करेगा? वो अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल जिसपे वो ट्रेड करता है, वो उसको बंद कर देगा। वो कहेगा यार ठीक है मैं 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद देखूँगा। अभी कुछ नहीं हो रहा, एसएलटीपी लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है। अब जो बेसब्रा है वो जब आके देखेगा, पॉसिबल है 6-8 घंटे के बाद मार्केट वहां से बहुत बड़ी राइड ले चुकी हो, लेकिन चूंकि वो बेसब्रा है, उसने तो ट्रेड होल्ड ही नहीं की, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। उसको एक चीज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड फोमो। वो दोबारा घुसेगा, बीच में से ट्रेन पे या बस में चढ़ने की कोशिश करेगा, नतीजा लॉस। और जो सबर वाला था वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो कहेगा यार जबरदस्त एंजॉय, ये तो प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया। अगर वो अपनी ट्रेड में से अब कुछ परसेंट भी अगर क्लोज करेगा, मिसाल के तौर पे 0.10 की लॉट लगाई थी, मार्केट जो है पहले रेंज कर रही थी, 10-20-50 डॉलर आ रहे थे, बेसब्रे ने $50 बुक किए, चला गया। सबर वाले ने चुप करके बैठा रहा, मार्केट को 6-8 घंटे बाद देखा मार्केट वहां से पॉसिबल है कुछ 200-300 डॉलर ऊपर चलेगी, अब उसको 2-3 हज़ार डॉलर आ रहा है। अब अगर वो आधी लॉट भी बंद करेगा, तो जिसने पूरी ट्रेड बंद की $50 पे प्रॉफिट बुक किया, उससे तो वो कई गुना ज्यादा प्रॉफिट ले गया। तो मिसाल आ गई कि स्टॉक मार्केट में हमेशा जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो ट्रांसफर होता है किससे किस में, इम्पेशेंट टू पेशेंट, दैट्स इट। बस बेसब्रे लोगों में से पैसा चला जाएगा और सब्र वालों में आ जाएगा, उनमें तकसीम मार्केट कर देगी अपना परसेंटेज निकाल के। तो आपने ये समझ लेना है। ठीक हो गया? कोर्स आउटलाइन में मैं आपको प्रॉपर टॉपिक बता दूं, क्योंकि हम ये वीक 3 पढ़ रहे हैं वीएसए का। हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन वाली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस वीडियो को प्लेलिस्ट में कोई 18-20 बंदों ने देखा है। अदरवाइज मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड मैं करता हूँ, जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो आप लोग डिमांड करते हैं, आप जाके उनके व्यूज देखें। ठीक है? उन पे व्यूज़ भी नहीं होते और फिर भी लोग बिला वजह खप टालते हैं, जी आप वीडियो अपलोड कर दिए। यार आप देखते तो ज़्यादातर हो नहीं।
ठीक है? जो लोग देखते हैं वो तो उनसे तो हम बड़ा, यानी कि हमें खुशी होती है कि यार अच्छी बात है, इन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है, इन्होंने शायद नोट्स बनाए होंगे, ठीक है? तो जो बंदा देख ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग को, वो क्या करेगा? उसने तो क्लास ली, बस बात खत्म। तो बस फिर अल्लाह उस पे रहम करे, वो अपने साथ ज़ुल्म कर रहा है। अच्छा जी, नो डिमांड नो सप्लाई में हमें क्या मिलेगा जी? पिन पॉइंट एरियाज़ मिलेंगे, जहाँ से मार्केट जो है या तो वो इंडिसीजनल हो जाती है या एग्ज़ॉस्शन करेगी, या एक अच्छा सिग्नल मिलेगा रिवर्सल का, ठीक है? यानी एक पोटेंशियल रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। अब ये पोटेंशियल रिवर्सल क्या है जी? आपने इस वर्ड को पकड़ लेना है, पोटेंशियल रिवर्सल्स, ठीक हो गया? बाकी तो सारी चीज़ें ही हमने समझनी है, लेकिन ये जो 2 वर्ड है ना, इस पे आपने ज़रा गौर करना है कि ये पोटेंशियल रिवर्सल्स क्या होता है? देखिए, रिवर्सल किसको कहते हैं? मार्केट सेल आ रही है, आते-आते अचानक बाय जा रही है, ये तो हो गया रिवर्सल। अब ये रिवर्सल छोटा-सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली छोटा होता है कि भाई मार्केट गिरती भी आई, उसने $10-20 ऊपर बाय गई वो, उसके बाद फिर गिर गई। ये तो रिवर्सल हो गया कि जी आपने छोटी-सी रिवर्सल मूव पकड़ ली। पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है जी? पोटेंशियल रिवर्सल ऐसी ट्रेड्स होती हैं सरकार, जो मार्केट के ट्रेंड को ही बदल के रखते हैं। वो ट्रेड आपको नो डिमांड नो सप्लाई एरिया में मिलती हैं सर। तो ये नो डिमांड नो सप्लाई एरिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको समझना है ध्यान से, फोकस होके, तरीके से, ठीक है? और ये जो पूरी पीडीएफ आपके लिए बनाई जा रही है, यकीन करें इसको अगर आपने पढ़ा तो बहुत फायदा होगा, ठीक है? ये प्रॉपर एक स्लाइड हमने बनाई है इसकी हेडिंग की, कि नो डिमांड नो सप्लाई जोन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, पिन पॉइंटिंग मार्केट इंडिसीजन एंड एग्जॉस्शन, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले आप ये देखें कि जो मार्केट है उसके डायनामिक्स क्या है, मार्केट किस तरह से मीन से चल रही है, इसका बैलेंस क्या है, ये किस तरह से काम कर रही है, ठीक है? इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिसीजन क्या होता है, फिर उसके अलावा की जोन्स किस तरह से आपने निकालने हैं, ठीक है, जो नो सप्लाई जोन्स होते हैं, और सिग्नल फॉर रिवर्सल है, ठीक है? ये सब चीजें हमने आपके लिए प्रॉपर, यानी कि एक स्लाइड्स की एक बुक की शक्ल में कर दी है, ठीक हो गया? अब ये 3 चीजें आपने देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी प्राइस ने, ठीक है, यानी कि वो नो डिमांड जोन में आएगी, यानी एक ऐसे जोन में आ जाए जहां से हमने बाय नहीं करना, ठीक है? अब हमें चार्ट पे ये किस तरह से दिखेगा वो हम देखते हैं, पहले हम इस स्लाइड को पढ़ लें, फिर हम चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब भी मार्केट में बुलिश ट्रेंड का एंड होने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा, यानी एग्जॉस्ट होने वाला होता है ना ट्रेंड, जैसे एग्जॉस्शन हमने लिखा है, कोई भी ट्रेंड जब एग्जॉस्ट होने वाला होता है तो सर ये 3 साइंस आपको दिख जाएंगे नीचे जो हमने लिखे हैं। सबसे पहले जो बुलिश कैंडल्स है ना सर, उनका साइज जो है ना वो स्मॉल होना शुरू हो जाएगा, नैरो बॉडी कैंडल्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और जब भी एक अच्छे और हेल्दी बाय ट्रेंड के बाद कैंडल्स की बॉडी छोटी होना शुरू हो जाए, साइज छोटा होना शुरू हो जाए, और एक जगह पे रेंज भी कर सकती है वो, जैसे रेंज में भी अक्सर आप देखें कैंडल्स का साइज छोटा ही होता है, नॉर्मल होता है। बहुत बड़े साइज की कैंडलें बना के मार्केट रेंज नहीं करती है नॉर्मली, ठीक है? सो इसको हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार मार्केट जो है ना अभी इस वक्त इनडिसीजन है, यानी कि इन्वेस्टर्स अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि मार्केट को मजीद बाय लेके जाना है, या अब इसका ट्रेंड खत्म करके इस ट्रेंड को एग्जॉस्ट कर देना है, खत्म कर देना है और रिवर्सल हो जाना है। तो पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे, वो क्या करेंगे जी? वो आप करेंगे बॉडी के साइज को। किस कैंडल के बॉडी के साइजेस को करेंगे सर? बाय वाली के करेंगे ना, क्योंकि मार्केट ने पहले तो एक हेल्दी बाय का ट्रेंड चलाया, लेकिन अब अचानक अगर उसकी बाय की कैंडल्स का साइज छोटा होना शुरू हो गया, रेंज करना शुरू हो गई, तो क्यों हुई है? कोई तो रीजन होगी। इस दुनिया में जो जो भी चीज हम देखते हैं ना सर, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, रीजन होती है। तो आप जरा खुद से सवाल करें कि भाई मार्केट पहले एक अच्छी बाय की कैंडल बना रही थी, अचानक उसका साइज ही छोटा हो गया और रेंज करना शुरू हो गई, क्यों? इसका मतलब लैक इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, यानी जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपको कम होता हुआ दिखेगा। इससे क्या होगा?
इस समय समझ आ जाएगा कि जी रिड्यूस ट्रेडिंग एक्टिविटी, वॉल्यूम हमें बताता है बाइंग एंड सेलिंग। तो किसी जगह पे अगर वॉल्यूम मुसलसल कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही, ट्रेडिंग कम हो गई। अब मार्केट तो बाय डायरेक्शन में जा रही, तो इसका मतलब क्या है जी, हम ये समझ लेंगे कि बाय साइड पे ट्रेडिंग कम हो गई है। तो इसका क्लीन मतलब आपको समझ आ सकता है कि ऊपर कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है, यानी कोई ना कोई ऐसे लोग कुछ मतलब कोई ऐसा ग्रुप होगा, कोई ऐसा कार्टेल होगा लोगों का जो अब इस ट्रेंड को एग्जॉस्ट करेगा, और ये आपको एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तीन साइंस बस मैंने दिए आपको। नंबर वन, आपने क्या देखना है, वैसे साइन दो ही है, तीसरा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन देखने वाली चीजें दो है। नंबर वन, आप कैंडल की जो बॉडी है उसको देखेंगे, क्या वो नैरो हो रही है, साइज छोटा होता जा रहा है, रेंज कर रहा है, या क्या कर रहा है। एंड नंबर टू, आप वॉल्यूम को देखेंगे बस, और इसी से ही आप बाकी चीजों को भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पे इसको हम मजीद डिटेल से समझते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, इस जगह पे, तो आपको कुछ चीजें जो है बड़ी आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। ये देखें, मार्केट ने एक बहुत हेल्दी बाय का ट्रेंड चलाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहां पे अगर आप गौर करें तो इस जगह पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि मार्केट जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है फंस के रह गई। अब आप यहाँ पे देखें तो पिछला मार्केट ने यहाँ पे BOS एक किया, फर्ज करते हैं कि ये एक हाई था, अच्छा, इसको ब्रेक करके मार्केट ने एक बहुत बड़ी राइड ली है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हाई ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, इस जगह के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया, और ये राइड तो इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। अब ये राइड आप देखो और ये देखो, ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूँ। ये वाली आप राइट देखें मार्केट की, बाय की, इस हाई को ब्रेक करने के बाद ये पूरी राइट ली, इस हाई को ब्रेक करने के बाद बस ये ऊपर गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी क्या होता है, ये हाई ब्रेक हुआ है और बस ये राइड हुई है। क्यों? ये क्या है, क्या ये क्लीन साइन नहीं है कि मार्केट में बायर्स की जो एक्टिविटी है, बाय साइड पे जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं है। कल एक हमारे भाई हैं, आई थिंक उमर भाई हैं, इन्होंने मुझे वॉइस की कि सर मैंने बाय की ट्रेड होल्ड की है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या हम अभी होल्ड करें या इसको बंद कर दें। तो मैंने उनको कल वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा उमर भाई, मार्केट की जो मेजर लिक्विडिटी है वो नीचे पड़ी है, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। जितना ऊपर जाए आप ये करें कि अपनी ट्रेड में से 60-70% ट्रेड बंद कर दें, बाकी ब्रेक इवन करके छोड़ दें। चांसेस ज्यादा है कि मार्केट गिर जाएगी, लेकिन अगर ऊपर भी जाएगी तो भाई आपकी कुछ ना कुछ तो ट्रेड चल रही है। एक तो ये आपको फायदा होगा कि भाई जितनी ऊपर जाएगी प्रॉफिट होगा। नंबर टू, 70% तो आप ले चुके हो, और अगर आप ये 70% ट्रेड में से बुक नहीं करते और मार्केट गिर जाती तो आपको क्या फायदा हुआ, आपका तो सारा लॉस हो गया। जो प्रॉफिट आ रहा था वो तो चला गया ना, वो तो लॉस ही है अब। तो आई होप उन्होंने ये किया होगा, ठीक है। सो बताने का मकसद है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट कम होगा तो आप देखेंगे, पहले पहले नंबर पे देखेंगे ये जो राइड होती है कि यार पिछला हाई ब्रेक करके मार्केट कितना मूव की थी। अब अगर मैं इसकी मूवमेंट आपको बताने चलूं तो आप तो हैरान हो जाएंगे। यहां से अगर मैं आपको ये चीजें मैं खत्म करता हूं और इसको प्रॉपर हम एक लाइन की शक्ल में इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक हाई था, मार्केट ने देखें जब पहला हाई ब्रेक किया तो इसने जो मूव ली है वो तकरीबन, अगर आप देखें ना, जस्ट अ सेकंड, यहां से अगर हम इसको मेजर करें, इस जगह से ये ये गई $122, ऑलमोस्ट 21 या $22, ठीक है। लेकिन जब ये ही मार्केट ने दोबारा एक और हाई ब्रेक किया जो कि ये वाला था ना, ये भी तो एक स्विंग था ना हमारा,
अब ये स्विंग जब ब्रेक करती है तो उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसने कितनी सी राइट ली है, कितना ऊपर गई है, ये इतना ही गई है जी, $27 तकरीबन। पहले गई $122, अब गई है 27-30। ये क्या बात है? ये तो क्लीन आपको चीज समझ आ गई कि यार पहले मार्केट ने जब एक हाई ब्रेक किया तो इतनी लंबी राइड ली उसने, और अब बस ये 20, 25, $30 क्यों? ये क्लीन इंडिकेशन थी मार्केट की कि भाई बायर जो है उनका इंटरेस्ट नहीं है अब इसको मजीद ऊपर ले जाने का। और अगर आप कैंडल्स की बॉडी पे गौर करें, पहले देखें बॉडी किस तरह से प्रॉपर एक ट्रेंड में बस मार्केट हाई पे हाई लगा रही थी, अब क्या हो रहा है, एक ही जगह पे देखें रेंज हो रही है, ये देखें कचरा, सारी रेंज ही रेंज, ये देखें रेंज, ये देखो रेंज, तो ये क्या बात है? तो जब इस तरह से मार्केट बिहेव करे तो ये फर्स्ट साइन हमें मिल जाता है कि यार ये जो ट्रेंड है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा ज्यादा। और उसके बाद मार्केट ने देखें ये ट्रेंड एग्जॉस्ट करके दिखाया है, कितनी तेजी से गिरी है, तो मींस के क्रैश हो गई एक तरह से मार्केट, ऑल टाइम हाई लगाया उसने और वो वापस गिर गई है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आज आप ये भी बैक टेस्ट करें कि कितनी दफा ऐसा हुआ कि मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया, लोग वहां बाय में फंस गए, और उसके सडनली उसके फौरन बाद मार्केट क्रैश कर गई। ये आज आप खुद बैक टेस्ट कीजिएगा और फिर मुझे रिजल्ट भेजिएगा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, या आप डिस्कॉर्ड में हैं तो डिस्कॉर्ड पे आप इसको पोस्ट कीजिएगा, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं बैच 9 और 10 वाले में, तो आप उसमें भी अपना ये आप असाइनमेंट करेंगे आप शेयर कर सकते हैं, लाजमी कीजिएगा। और ये मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हर उस स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसको आप ट्रेड करते हैं। अगर आप बीटीसी की बात करें, बीटीसी की एक हिस्ट्री आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि बीटीसी जब भी एक हाई लगाता है, अच्छा हाई लगाता है जब वो पहली दफा, तो उसके फौरन बाद या उसके चंद दिन बाद आप देखेंगे कि बीटीसी बहुत बड़ा क्रैश लेता है, 40-50% वो गिर जाता है। ये उसकी हिस्ट्री है, आप चाहें बैक टेस्ट करें। और यही बैक टेस्टिंग आपने हर उस स्टॉक की करनी है जिसको आप ट्रेड करते हो। आपको एक नई स्ट्रेटजी जो है वो बन के आपके दिमाग में आ जाएगी इंशाल्लाह कि यार ऑल टाइम हाई लग गया है, स्मार्ट मनी जो है वो क्रैश प्लान कर रही है, वेट करें, बाय में नहीं फंसना। पॉइंट नंबर 1 आ गया। अगर आप उस क्रैश से फायदा नहीं उठा सके तो एटलीस्ट लॉस से तो बचोगे, क्योंकि आपने खुद बैक टेस्टिंग की है, आपने खुद एनालिसिस किया है, आपने खुद रिजल्ट देखा है कि यार एक स्टॉक है उसकी हिस्ट्री यही है, वो करता ही ऐसा है। और एक दफा नहीं करता वो, उसने हर दफा यही किया कि वो जब भी एक नया हाई लगाता है उसके बाद मार्केट क्रैश कर देता है, और थोड़ा बहुत नहीं करता, बहुत बड़ा क्रैश आता है। तो जब आप ये खुद कर लेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, फिर शायद आपको यकीन आ जाए, क्योंकि आप किसी की बात को सुन के उस पर इतना बिलीव नहीं कर सकते जितना आप उसको खुद प्रैक्टिकली करके आप उस पर यकीन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनली बिलीव है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा और फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपने शेयर करने। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट तो सर हमने क्लियर कर लिया कि हमने जब भी देखना है कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक बाय का ट्रेंड चलाया है, क्या मार्केट उसके बाद उसकी कैंडल्स भी ये बताती हैं कि अब ये ट्रेंड चलेगा या खत्म हो जाएगा? एक तो हम पहले कैंडल से देख सकते हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जी हम वॉल्यूम से देखेंगे। वॉल्यूम से कैसे देखेंगे? सर वॉल्यूम से देखना इंतहाई आसान है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो वॉल्यूम से देखने का जो टॉपिक है इसके बारे में यूट्यूब पे पब्लिकली मेरी जो है ना एक वो वीडियो अपलोडेड है, एक से ज्यादा दफा बल्कि हमने अपलोड की है, जिसमें हम वीएसए से ये निकाल देते हैं कि जी मार्केट स्ट्रक्चर और वीएसए को अलाइन कैसे करना है। वो टॉपिक था पुराना, हमने पहले भी अपलोड किया काफी दफा, आपने वो देखा भी होगा, बट अगर किसी ने नहीं देखा वो वीडियो देख ले, वो समझ ले कि वो इस टॉपिक का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, अभी हम पार्ट 2 पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो देखिएगा, उसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। अभी इसमें हमने थोड़ा सा बेहतर कर दिया और उसको पीडीएफ आपको दे के और ज्यादा इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम अगर वॉल्यूम से मदद लें तो वॉल्यूम से हम कैसे देखेंगे? भाई सिंपल चीज हम पकड़ते हैं। हमने ये देखना है कि जब मार्केट बाय जा रही थी तो वॉल्यूम क्या कर रहा था। अगर तो मार्केट अपसाइड जा रही है, मींस प्राइस जो है किसी भी स्टॉक की बढ़ती जा रही है, तो इसका क्लीन मतलब यही है जो अभी तक हमने पढ़ा, कि जो ट्रांजैक्शन है स्मार्ट मनी की वो बाय साइड पे, यानी स्मार्ट मनी खरीद रहा है। तो जब स्मार्ट मनी खरीद रहा है तो उसका मतलब है कि जो बाय साइड का वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए, मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर मार्केट बाय जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या है इसका? सिंपल मतलब है कि ये ट्रेंड अभी स्ट्रांग है, मार्केट अभी बाय जाएगी। कैसे हम इसको चेक करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपको बताऊं आपने क्या करना है। ये जो वॉल्यूम जो लाल और पीला और ये जो डिफरेंट जो कलर्स का ना, आपने पहले तो इससे जान छुड़ानी है। पूरे वॉल्यूम का सर आपने कलर जो है ना वो ब्लैक कर देना है, ताकि ना ये आपको डिस्ट्रैक्शन आपकी ये खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब हम एक वेव पकड़ते हैं। ये देखें, ये एक वेव आ रही है बाय साइड पे। ठीक है, मैंने ये आखिरी सेल की कैंडल थी ना सर, इस पे एक लाइन लगा दी। ये अब अगर मैं देखूं कि यार ये मार्केट जब बढ़ रही थी, इस तरह से ऊपर जा रही थी, तो क्या वॉल्यूम ने इंडिकेशन दिया था कि बढ़ेगा? ठीक है, पहली लाइन तो मैंने यहां लगा दी। दूसरी लाइन मैं लगाता हूं इस जगह पे जहां से दोबारा मार्केट मीन सेल आई थी। ठीक है, तो ये एक पूरी वेव मुझे मिल गई। अगर आप इसमें गौर करें, ये अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इसका जो ये वॉल्यूम है ना, एक एक कैंडल नहीं देखी जाती, इसका एवरेज निकाला जाता है। अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, जहां से वॉल्यूम शुरू हुआ, तो सर ये तो मुझे बकायदा ये बता रहा था कि जी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मार्केट भी अपसाइड जा रही है। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब है बाय साइड पे स्मार्ट मनी की ट्रांजैक्शन है, ट्रेंड स्ट्रांग है। अब अगर मुझे ये समझ आ जाता, तो ये बाय जाते जाते अगर ये बीच में कोई एक दो इसने लाल पीली कैंडलें भी बनाई थी, तो ये भी मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती थी ना। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ रिवर्सल का साइन बन गया हो, लेकिन जब मैं H1 देखूंगा तो मुझे समझ आ रहा है यार मार्केट में तो अभी ट्रेंड जो है वो बॉस अभी स्ट्रांग है। मार्केट तो अभी जो है वो बाय जाएगी, मैं सेल में क्यों फंसूं, मैं बाय की ट्रेड देखूं। और अगर किसी ने यहाँ बाय साइड की एंट्रीज प्लान की, बाय साइड पे रहा, बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा उसने। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अब इसमें अगर आप गौर करें, तो अगर मार्केट गिर रही है, मार्केट सेल आ रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या मतलब है इसका? भाई वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? मार्केट सेल हो रही है तो इसका मतलब है कि सेल साइड पे ट्रांजैक्शन है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जी सेल साइड पे जो ट्रांजैक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो इसका क्लीन मतलब है कि मार्केट सेल में नहीं जाएगी अभी। ये ट्रैप है। किन लोगों के लिए? रिटेलर्स के लिए। कैसे है जी? ये देखें, मैं सिर्फ यहां तक एक लाइन लगा रहा हूं। ठीक है, ये अगर आप गौर करें, मार्केट देखें सेल आ रही है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो प्रॉपर यहां तक भी अगर मैं देखूं तो अलाइन ही है, बढ़ तो नहीं रहा। हालांकि मार्केट गिर रही है लेकिन वॉल्यूम अलाइन है। ठीक है, उसके बाद इस जगह से लेके अगर मैं इसको प्रॉपर इस जगह तक ही ले जाऊं, यहां तक, तो आपको जो ये वॉल्यूम है ऑलमोस्ट एक जैसा लगेगा। ऑलमोस्ट, ये देखें, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं पकड़ूं, ये क्या है? ठीक है, ये देख, ऑलमोस्ट एक जैसा है, क्योंकि यहां पे तो प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और इसको भी अगर मैं बॉक्स में बंद कर दूं, तो यहां पे तो प्रॉपर जो है मार्केट रेंज कर रही है। तो जब रेंज होगी, ठीक है, इस तरह से, और मार्केट जो है वो एक ही जगह पे बाय सेल कर रही है, तो आप वॉल्यूम से देखो, वॉल्यूम क्या कह रहा है? वॉल्यूम बता रहा है कि जी मार्केट में ना तो बहुत ज्यादा बाइंग बढ़ रही है ना बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। तो ये रेंज है। रेंज के अंदर ट्रेड कैसे करनी है वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमारी सेशन वाली, उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन
अदरवाइज अगर आप किसी भी दूसरी स्ट्रैटेजी पे मीन 7 and 21 EMA पे काम कर रहे हो या आप मेरी स्ट्रक्चर वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, वो यहाँ काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई वो यहाँ पे काम? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ट्रेंड में काम करती है। यहाँ तो ट्रेंड है ही नहीं, यहाँ तो मार्केट रेंज में फंस गई। तो ट्रेंड कहाँ से शुरू होगा? ट्रेंड सर शुरू हुआ है जब मार्केट एग्रेसिवली गिरना शुरू होती है। ये अगर आप देखें, जब ये गिर रही है, अब वॉल्यूम क्या जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप देखें इस जगह से भी, यहां से ही अगर आप देखें, अब तो वॉल्यूम आपको बता रहा है कि जी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और मार्केट सेल हो रही है। मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन हो रही है सेल साइड पे। तो जब सेल साइड पे ट्रांजैक्शन हो रही है, मार्केट भी सेल हो रही है, तो इसका मतलब है कि जितना ये गिरेगी और अगर ट्रांजैक्शन बढ़ती गई, तब हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्मार्ट मनी है उसकी ट्रांजैक्शन सेल साइड पर है। तो हमें भी सेल साइड की ही एंट्री प्लान करनी है। हमें ये जो बीच में बाय के जो ये ट्रैप बना रही है ना, ये जो ड्रामे कर रही है बाय के, ये देखें, हम इसमें नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ठीक है। वॉल्यूम आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले ही बता देता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये वो आपके सामने खोल के रख देगा बड़ी आसानी से। लेकिन इसको वॉल्यूम को जो लोग हैं ज्यादातर वो देखते नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल भी यानी कि इसको प्रॉपर जब वो एनालाइज करते हैं किसी भी स्टॉक की, खास तौर पे रिवर्सल में, तो वो इसको नहीं देखते। हालांकि रिवर्सल ट्रेड लेने में वॉल्यूम जो है बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। जब वॉल्यूम आपको बताए कि जी मार्केट में किस साइड पे ट्रांजैक्शन हो रही है, तो अगर आप उसी साइड पे ट्रेड करेंगे सर, तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और मजीद जो चीजें आपको समझनी है वो ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको एक्सप्लेन करेगी। जिस तरह यहाँ पर ये पूरी जो चीजें थी हमने बताई कि नो डिमांड जोन किस तरह से होती है और नो सप्लाई जोन किस तरह से होती है, ठीक है। इसमें सेम वही चीज है, बस उसमें बुलिश कैंडल होगा, इसमें बेरिश कैंडल होगा, ठीक है, बाकी वही चीज है। अब मैं आपको बताऊं कि जी आप ये जोन निकालेंगे कैसे, कौन सा एरिया है जहां पर मार्केट आ जाए तो आप बोलेंगे जी ये जो है ना ये हमारा जी नो डिमांड जोन है, नो सप्लाई जोन है। अब मार्केट में तो चार्ट तो इस तरह से आपको दिखेगा किसी भी स्टॉक का। आपको कैसे पता कि जी कहाँ आ जाए तो मैंने सिर्फ बाय देखना है, कहाँ आ जाए तो मैंने सिर्फ सेल देखना है? सर बहुत सिंपल मतलब है, बहुत आसान चीज है। आपने एक चीज, अब जैसे देखो गिर रही है मार्केट ना, तो अब मैं कैसे फैसला करूं कि यार मेरा कौन सा एरिया जो है ना वो नो सप्लाई जोन बन जाएगा, यानी कहाँ पे मार्केट आ जाए तो मैंने उसको अब सेल नहीं देखना। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए थे ना कि जी आपने लास्ट रीसेंट जो है वो बीएस निकालना है और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लो है आपने उसको मार्क करना है। ये देखें, ये आपका एक बीयूएस था, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो था। अब इसके फौरन बाद ही समझ ली ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है ना, लेकिन ये तो करीब करीब है, तो इसमें रेंज है, मींस इसमें कोई इतनी पावर नहीं है। और ये वाले जो एरियाज होते हैं हम इनको किस तरह से मार्क करते हैं सर? हम इनको डॉलर साइन से मार्क करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे आए तो आपको एक आखिरी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये वाला दिखेगा, ठीक है। आप इसको मार्क करें, ये जी आपका एक बीयूएस आ गया, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रॉन्ग लो है वो कौन सा है? तो आप देखें कि भाई जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग लो होगा, ठीक है। ये अगर मैं देखूं तो ये यहां से इसने बीयूएस किया, ठीक है, यानी मेजर जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इस जगह पे, ये, और इंटरनल जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। तो अब यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इसको मार्क करता हूं तो ये काफी सारे इक्वल लोज मुझे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं एक बड़े ऐसे स्ट्रक्चर को मार्क करता हूं तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि यार अब मेरा जो लोवेस्ट पॉइंट है ना वो मेरा स्ट्रॉन्ग लो है। तो लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है भाई? ये वाला है जो विक का लो लगा है। अब ये एक लो पकड़ने से देखे मुझे सारे लोज मिल गए, ठीक है, सबका लोएस्ट पॉइंट ये बन गया। तो मुझे समझ आ गया कि यार ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मार्केट अगर इसके नीचे आ जाएगी तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी होगी। ये वाली तो ले चुकी है लेकिन ये अभी पेंडिंग पड़ी है,
ठीक है, ये इंटरनल अभी अभी बनाई मार्केट ने और ये पुरानी पड़ी है। तो अगर यहां पर इंड्यूसमेंट आती है, इस जगह पे मार्केट इस तरह से एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट कर दे इस लेवल को, तो आप खुद जरा हिसाब लगाओ कि जब यहाँ पे लोग बाय करने के लिए अभी तो बैठे हैं ना, कि उन्होंने देखा यार इतना बड़ा एक वेव चलाई है, तो यहाँ पे पॉसिबल है रिटेलर्स भी बाय करने के लिए बैठे हुए हैं, और जो ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी पे काम करता है वो भी बाय करने के लिए बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग बाय के लिए बैठे हैं। अब मार्केट इनका जो सेंटिमेंट है बाय का वो कैसे हटाएगी, वो कैसे शिफ्ट करेगी सर, वो बड़ी आसानी से कर देगी। उसके लिए देखिए मार्केट को क्या करना है कि ये जो आपकी मीन्स कि ये जो आपका ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसको एक अच्छी और बड़ी सेल की कैंडल से ब्रेक कर दे, अब क्या होगा? जो ऑर्डर ब्लॉक वाले हैं उनके वो बोलेंगे जी अब तो हमारे ब्रेकर ब्लॉक बन गए वो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो खत्म हो गया, अब ये सेल कराएगा। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले हैं वो कहेंगे जी हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई। तो अगर ये इस तरह से एक ट्रैप बन जाए, ये पॉसिबल है एक कैंडल ना भी हो, दो बन जाए ऐसी, मतलब एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो, उसके बाद जो अगली कैंडल कई दफा मैंने देखा है जो बनती है ना, वो कुछ इस तरह से बनती है। वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यानी इसकी कंफर्मेशन जो है ना उस पर ठप्पा लगा देती मार्केट, वो इस तरह से बना देती है कई दफा कि जी रिजेक्शन हो गई। अब ये कैंडल्स देखकर कोई भी बंदा जो रिटेलर है, जो अभी नया नया ट्रेडिंग में है सर, वो मान ही नहीं सकता कि मार्केट इसके बाद बाय जाएगी। ठीक है, और इसके ही बाद मार्केट बाय चली जाती है, इसीलिए उनको समझ नहीं आता ये हमारे साथ हुआ क्या। सो ट्रेडिंग जो है वो प्रॉपर रूल्स के साथ जो करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करेगा, सीख के करेगा, वो इंशाल्लाह परेशान नहीं होगा, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ यार क्या हो रहा है, ये किस तरह से मार्केट चल रही है। ठीक है, और जो फंस जाएगा, जो जल्दबाज होगा, वो मर जाएगा बेचारा, उसको नहीं समझ आएगा। और ये सेम लेवल कुछ दिन पहले की जो हमारी क्लास थी, जब ये गोल्ड इधर पे पहली दफा आया था ना इस जगह पे, तब मैंने निकाल के दिया था कि यार ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मुझे कोई डाउट नहीं है मार्केट के आने में, मुझे पता है ये आसानी से आ जाएगी इंशाल्लाह। और उस वक्त मैंने ये पॉइंट भी हाईलाइट किया था कि यार मार्केट अभी 4500 के पास खड़ी है, और मैं जो है वो बता रहा हूँ 42-4300 के आसपास का। हो सकता है नए लोगों को लगे कि ये सारे इतना मकसद, ये मार्केट क्यों क्रैश करेगी, क्या होगा, कोई न्यूज आएगी, कुछ भी नहीं। मार्केट को क्रैश करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए भाई, सिर्फ इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे, पोजीशंस अपनी क्लोज कर देंगे, मार्केट क्रैश हो जाएगी। ठीक हो गया। और जितनी, ये एक और चीज भी आज आपको बताऊं, मार्केट जितना टाइम बाय जाने में लगाती है ना, उससे आधा टाइम कई दफा, या उससे आधे से भी कम टाइम क्रैश होने में लगाती है। यानी फर्ज करें मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया या एक पूरा बाय ट्रेंड चलाया 15 दिन में, मार्केट को जब क्रैश करना होगा ना, तो वो 15 दिन में नहीं होगी, वो हो सकता है 5 से 7 दिन में हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप अपने हैंड रेस करें और वन बाय वन जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी मेरी बहन क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कहते हैं कि जो फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट होता है वहाँ हम अपना जो अपनी ट्रेड होती है वो कुछ उसका हिस्सा क्लोज कर लिया करें और कुछ चलने दिया करें, तो जब ऑल टाइम हाई तक जा रही होती है, इन केस हमने बाई की ट्रेड ले ली है और वो ऑल टाइम हाई के करीब है और वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन स्टार्ट हो गई है कि वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो गया है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो वहाँ हम उसको क्लोज कर दें वो जो बाकी चल रही है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। और हमारे कोई भाई या हमारी बहन जिनका कोई क्वेश्चन हो? जी वकास रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वकास भाई।
तो मैंने ये पूछना था, जैसे अभी ये मार्केट नीचे आ रही है, जैसे आपने अभी रिसेंट लो लगाया था 42-57 का, तो ये जैसे अगर ये आज ही यही सिनेरियो बना देती है, तो आज ही हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं? ये जो वीकेंड्स हैं, इनकी छुट्टियां हैं, सर्दियों की, वकास भाई, स्मार्ट मेरा मनी जिन्हें काम नहीं मेरा करती। मेरा ख्याल नहीं है कि मार्केट ये इस दफा मतलब इन दिनों में करेगी। उसकी वजह ये है कि मार्केट को बाय जाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? यूएस में तो ट्रेड नहीं हो रही अभी, वो तो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, बैंक्स काम नहीं कर रहे, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे, तो पैसा डालेगा कौन? ट्रेड तो अभी ब्रोकर और रिटेलर के हाथ में। रिटेलर्स के पास क्या इतना पैसा है कि वो इस तरह से प्रॉपर मार्केट को डिजाइन कराएं और इस तरह से वो पूरा एक ट्रेंड चलाएं? आई डोंट थिंक ये होगा, बट अगर हो जाता है तो बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके रूल्स के हिसाब से काम बनता है तो आप करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हाजिक अहमद साहब। सलामकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम हाजिक भाई, बड़े दिनों बाद आज आपने एड्रेस किया है, हुक्म करें। हाँ जी सर जी, बस वो थोड़ी सी मसरूफियत ही थी घर में। अच्छा सर, अल्लाह मैंने खैर। ये पूछना था कि अब हम देख रहे हैं इसको 1 घंटे के हिसाब से गोल्ड को, हम्म तो अगर हम बीच में सर 5 मिनट में, जैसे वो 721 EMA की होती है स्ट्रेटजी, वो लगाना चाहिए, वो लगानी चाहिए, या उसे मतलब अवॉइड करना चाहिए जैसे मार्केट अब क्रैश हो रही है? सर देखें, जो 7 and 21 EMA वाली है ना स्ट्रैटेजी, वो होती है स्कैल्पिंग के लिए। और स्कैल्पिंग में अगर आपको आपका सेटअप मिलता है 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, तो आप उस पर ट्रेड करें, कोई मसला नहीं है। सर मैंने ना बीच में ऐसे देखा है कि कई बार 721 EMA वाले में काम कर रहे होते हैं, लेकिन घंटे के हिसाब से जो लिक्विडिटी या इस तरह का सिनेरियो बना, तो मार्केट उसको बड़ा रिस्पेक्ट करती है, 5 मिनट के हिसाब से कई बार धोखा दे जाती है। सर ये तो मैंने आपको, आई डोंट थिंक कि कभी भी मैंने इसमें कोई कंफ्यूजन छोड़ी हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 1 मिनट जी से सर। 45 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ब्रोकर कंट्रोल करता है नॉर्मली। क्या ये बात नहीं बिल्कुल बताई समझ आपको पहले? और मार्केट H1 को ज्यादा बिल्कुल वैल्यू आपने, देती है। जी मैं समझ गई। तो H1 जो तो अब टाइम फिर मैं फ्रेम है ना, H1 पे ही सर तो, H1 टाइम फ्रेम का मसला ये है कि ये थोड़ा इंतजार कराता है। लोगों में सब्र नहीं है, जिस जी जहाँ से मैंने क्लास शुरू की है कि पैसा इम्पेशेंट जी से पेशेंट में ट्रांसफर हो जाता है। जी। जी। नहीं, अब मैं H1 पे सर जी काम करूंगा, वो बड़े अच्छा इंशाल्लाह। लगे मेरे भी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, मोहसिन भाई H1 के मास्टर हैं। मोहसिन भाई H1 के अलावा काम ही नहीं करते ना, और इसलिए मोहसिन भाई जो है वो सुकून से काम करते हैं, ट्रेड ट्रेड भी अच्छी करते हैं। और एक और मोहसिन भाई की जो अच्छी बात है वो मैं आप सबको बताऊं कि वो बिल्कुल मेरी ट्रेडिंग की तरह ट्रेड करते हैं। मींस कि हम लोग 10 दिन में, 15 दिन में कोई ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करके ना फिर हम उसकी गर्दन पे नहीं बैठते, हम उसको छोड़ देते हैं। आप यकीन करें, कई दफा ऐसा होता है कि ट्रेड लगाई होती है, याद भी नहीं होती, भूले हुए होते हैं कि यार कहीं से हमने कोई बाय सेल किया था, पता नहीं किया था। जब वो सिस्टम पे आते हैं फिर पता चलता है कि यार इसमें तो बड़ा मैसिव प्रॉफिट आ रहा है माशाल्लाह। ठीक है, सो हम तो इस तरह काम करते हैं भाई, और यही ट्रेडिंग है, यकीन करें। आप इसको अब किसी भी दुनिया के रियल बिजनेस के साथ मैच करके देखो। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको विद इन 2 to 5 मिनट या 10 मिनट या 1 आवर आपको प्रॉफिट दे दे बहुत ज्यादा? ये कैसे पॉसिबल है भाई? कम से कम उसको थोड़ा टाइम तो दो। कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, कोई एसेट आपने खरीदा, क्या ये पॉसिबल है आपके खरीदने के चंद मिनटों बाद वो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा दे दे? ये तो आप शायद इस दुनिया की तो बात नहीं करते, शायद किसी और दुनिया की बात होती होगी जो ये लोग सोचते हैं, इस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप एक रियलिस्टिक माइंड लेकर आओ बिजनेस में। ये बिजनेस है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। ठीक है, गैम्बलिंग जो होती है ना, जो जुआ होता है, उसमें कोई भी चीज प्लान नहीं होती, उसमें हर चीज तुक्का होती है। इस बिजनेस में तो भाई हर चीज प्लान करके की जाती है ना, तो इसलिए तो हम बिजनेस कहते हैं इसको, तुक्के थोड़ी मारने हमने। जी वकास रफी साहब। सर जैसे अब ये मार्केट जो आपने पॉइंट लगाया था उससे करीब पहुंच चुकी है ना, हम्म तो एक तो यहाँ जैसे अब लिक्विडिटी एक मरतबा ले,
एक मतलब डायरेक्ट बड़ी कैंडल से क्लोज कर दे, तो वही अपना सिनेरियो देखेंगे इसमें फिर। एग्जैक्टली देखें वकास भाई, हमारा जो तरीका है ना काम का, वो चेंज नहीं जी होता। सर, बिल्कुल। आप चाहे 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, हम तब भी सेम रूल के साथ काम करेंगे। आप चाहे 1 मिनट में कर रहे हो, हम तब भी सेम रूल के साथ काम करेंगे। अगर आप न्यूज़ पे काम कर रहे हो, तब हमारी एक स्ट्रैटेजी है, फिर भी हम उसी स्ट्रैटेजी के सेम रूल के साथ काम करते हैं। सो रूल्स हम नहीं बदलते, ठीक है? रूल्स अगर आपके सेम रहेंगे, तो आप यकीन करें आपकी ट्रेड वैसी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कामरान। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा सर, मैं ये सप्लाई और डिमांड सर, ये जो है सर, इस पे थोड़ा सा मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही है। मैं तो सर करना चाह रहा हूँ इसको, जो है ना, करता हूँ बेड टेस्ट सर, लेकिन ये कि सर मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। मैंने कहा सर आपसे थोड़ा सा ये मुझे ज़रा एक्सप्लेन सर, अगर कामरान काइंडली भाई, कर जो दीजिएगा। जो फ्राइडे की क्लास होगी ना इंशाल्लाह हमारी, उसमें हम जी सर। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट में कि हमने ये सारे काम करने कैसे हैं। ये जो 4 दिन ठीक है होते हैं ना, सर। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सारे, ठीक है? जी सर। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर जी होंगे, फिर हम डे 5 की जो क्लास है ना, उसमें फिर हम देखते हैं कि अच्छा अब इन सबको अलाइन कैसे करना है, ठीक है? जी सर। तो जी सर। इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास तक आपकी ये जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये सब क्लियर हो जाएंगी। जी ठीक है। तो सर ये जो हिडन ऑर्डर है सर, वो भी इंशाल्लाह उसी में क्लियर हो जाएंगी? हिडन जो ऑर्डर स्मार्ट ब्लॉक, मनी के जो हिडन हिडन। हिडन ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से तो मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। आई थिंक 1-2 दिन पहले भी एक अच्छा। अपलोड हुई है, आपने देखी नहीं यूट्यूब पे? असल में सर मेरी बस ड्यूटी नाइट में है सर, डे में सर कोई नींद ही नहीं पूरी होती, बस सर कोई डिस्टरबेंस है, उस वजह से सर क्लासें भी काफ़ी मेरी बेज 8 की सर मिस हो गई हैं। इस वजह से सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अल्लाह बस। तो रहम सर करे। मैं कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ सर। जी आप चेक कर लें, यूट्यूब पे हमने हिडन ऑर्डर ब्लॉक ही लिखा हुआ है थंबनेल पे, वो भी आप जी देख सर। लीजिए। जी सर। अदरवाइज फ्राइडे की जी सर। क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो फिर आप इसमें क्वेश्चन कीजिएगा, हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक हो सर गया? मॉर्निंग में ही क्लास होगी इंशाल्लाह? जी जी, मॉर्निंग में ही होगी। इवनिंग में भी होगी इंशाल्लाह, अच्छा। लेकिन आप मॉर्निंग में फ्री होते तो मॉर्निंग में ले लीजिएगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। ठीक हो गई। चले जी, हमारी क्लास का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि कल से इंशाल्लाह हमारा जो 1 टू 1 सेशन है वो शुरू हो जाएगा। सो जितने भी हमारे भाई हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें, जिन्होंने इनरोलमेंट करवाई हुई है, तो आज उनके ग्रुप्स वगैरह भी बन जाएंगे और उन तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है? और जो बैच 11 है हमारा, वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट से शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।